नमस्कार। आ, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सतीश शर्मा है। मेरा पता गांव चैता उत्तरी उजियारपुर समस्तीपुर बिहार है। मैं सीएससी सेंटर चलाता हूं तथा एडवांस इंग्लिश पर एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं। मेरे गांव के मुखिया मुकेश पांडे ने 5 अपराध किए हैं। केस लोक शिकायत कार्यालय दलसिंह सराय में 2 महीने चला और 2 महीना समस्तीपुर लोक शिकायत कार्यालय में चला। फिर केस को बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार के कारण केस को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं भ्रष्टाचार का सबूत दे करके दोबारा केस कर दिया हूँ और केस दोबारा ओपन हो गया है। अभी केस चल रहा है। मैं कितना भ्रष्टाचार है यह दिखाने के लिए मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं और सारे सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देखें कि इतने सारे सबूत होने के बाद भी मुझे 2 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं एक एक करके आपको सारा सबूत दिखाता हूं। मेरे पास करीब 6-7 कॉल रिकॉर्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गवाह का रिकॉर्डिंग है, गवाह का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, सारे प्रूफ हमारे पास है। तो एक एक करके मैं सारा प्रूफ दिखाता हूँ और आप जान करके हैरान हो जाइएगा कि इतना प्रूफ होने के बाद भी आजकल न्याय नहीं मिलता है, इतना भ्रष्टाचार है। तो आप जागरूकता के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो जाइए। देखिए, मैं एक एक करके आपको एक एक सबूत दिखा रहा हूँ, एक एक करके सबूत मैं दिखाऊंगा। देखिए, मैंने एक शिकायत पत्र भेजा था माननीय मुख्यमंत्री साहब को, तो वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 4 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत पत्र भेजा था। तो उन्होंने मेरा पत्र को पंचायत राज डिपार्टमेंट बिहार को भेज दिया गया और साथ में जो समस्तीपुर के डीएम हैं रोशन कुशवाहा तथा एसपी साहब को भेज दिया गया। देखिए, इसमें मैंने बताया है जो कि मुखिया ने 5 अपराध किए हैं। बिजली चोरी करना, मुझ पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाना, धमकी देना, जनता को उकसाना, रात को 8 बजे मेरे घर 10 आदमी भेजकर धमकी देकर मेरा रजिस्टर और चाबी लेना गुंडागर्दी का अपराध। 5 अपराध का गवाह स्वयं मुखिया भी है, क्योंकि मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग है, गवाह का रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। और ये सारे देखिए, मैंने सारे सबूत भी मैंने सीएम साहब को भेजे थे। ये देखिए, मुखिया का कॉल रिकॉर्डिंग, सब रिकॉर्डिंग है, सब सारे रिकॉर्डिंग है, सारे रिकॉर्डिंग। मैंने ये एफआईआर भी भेजा था। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भेजे थे। तो उन्होंने एक्शन लेने के लिए डीएम साहब को मेरा पत्र को भेज दिया, उनको एक्शन लेने के लिए। ये डॉक्यूमेंट हुआ। इसके बाद मैं और भी दिखाता हूँ आपको एक एक करके। इसके बाद देखिए, 10 गवाही का हस्ताक्षर। ये देखिए 10 गवाही का हस्ताक्षर है। 10 गवाही का हस्ताक्षर है। इसमें 10 गवाह ने साइन किया है और उन्होंने लिख के दिया है कि मैं मुखिया जी के कहने पर
रजिस्टर और चाबी सतीश शर्मा से ले रही हूँ या ले रहा हूँ, है ना। उन्होंने 10 गवाह ये चीज़ हमें लिख करके दिए हैं। इसके अलावा देखिए, ये गवाह का रिकॉर्डिंग, गवाह लालू देवी का रिकॉर्डिंग है, ये जो आप सुनिए। हेलो, कल की देखिए आज सुबह मुखिया जी मीटर में डायरेक्ट कनेक्शन करवा है ना बाईपास। तो अभी देखिए कि हम उनका देखिए है जो कर्जा तो नहीं कलेक्शन 500 रुपया दे लो कनेक्शन करवावे लो। तो वह हम कहिए कि मुखिया जी से कहिए कि मैं फिर से सुनाता हूँ। हम सतीश बोले छी। हेलो, कल की देखिए आज सुबह मुखिया जी मीटर में डायरेक्ट कनेक्शन करवा है ना बाईपास। तो अभी देखिए कि हम उनका देखिए है जो कर्जा तो नहीं कलेक्शन 500 रुपया दे लो कनेक्शन करवावे लो। तो वह हम कहिए कि मुखिया जी से कहिए कि आप सब अभी फोन के लिए ना बुझलिए। हाँ, हम सतीश बोले छी। हेलो, कहली की देखिए आज सुबह मुखिया जी मीटर में डायरेक्ट कनेक्शन करवा है ना बाईपास। तो अभी देखिए से हम उनका देखिए है जो कन्हैया पे नहीं कलेक्शन 500 रुपया दे लो कनेक्शन करवावे लो। तो वह हम कहिए कि मुखिया जी से कहिए कि आप सब अभी फोन के लिए ना बुझलिए। आज सुबह तो 10-15 आदमी रखे ना अहाँ रहिए ना। हाँ, ये बहुत से आदमी रहे, वास्तव भी रहे और बहुत से आदमी रहे ना गाँव में। बहुत आदमी रहे। नरेश भी रहे, नरेश मिल वाला है ना। एक आदमी रहिए सबके सामने में देखिए से वो अपने ना कन्हैया के बुला कर देखिए से बाईपास करलखिन ना। है ना। हम अभी कहलिए कि मुखिया जी फोन के लिए ना सवेरे भी फोन के लिए ना, है ना। सवेरे हमारा कलेक्शन है ना देखिए, तो कलेक्शन है देखिए, अब कन्हैया को 500 दे दीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, है ना। कलेक्शन है ना। तो हम दे दिए ना। हम पूछ लिए कि हम कहली कि देखिए 500 रुपया जो दिए हैं वो हम रजिस्टर में चढ़ा दें, है ना। तो सवेरे फोन पर कुछ नहीं बोल रखे। अभी देखिए कुछ अभी करियन की देखिए वह पूछे फोन के लिए कि 500 रुपया जो कि उनको बोले देने के लिए हम दे दिए, तो 500 रुपया हम रजिस्टर में चढ़ा दें। तो क्या करना है, रजिस्टर में चढ़ा दें। तो बोले कौन, हम तो बाईपास करवाए ही नहीं, हम तो कौन मिस्त्री को नहीं बुलाए, हम तो करवाए ही नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करवाए हैं। अभी बोल रहे हैं, बोले हम तो क्यों नहीं करवाए हैं। हाँ, मुखिया जी अभी बोले हैं, बोले कि हम कुछ नहीं करवाए हैं। चुप रहिए, सुन लिए ना। हाँ, चुप रहिए, ऊपर तो रुका दे लिया ना। हाँ, आदमी देख लगा ना, हाँ, फिर अभी चिंता नहीं करी सब बात के। अब बताइए एक आदमी के सामने धोखा दर रखना हमारा। वो अभी होते मुखिया जी ना सुनो ना। हाँ, बताइए देना में तो गलत बात ना है। 15 आदमी के सामने में देखिए अपने देखिए कन्या को बोला तो कनेक्शन करवे डायरेक्ट बाईपास करे हम नहीं करवाए हैं। अच्छा रह दियो
तकनीकी हाँ करेक्शन नहीं करवाए हैं लाइट। नहीं आपको आदमी आपको गवाह है, समझे ना। बताइए कि धोखा कर रखे ना अभी। अच्छा रहने दीजिए ना, सब आदमी है ना। आप चिंता मत करो। ठीक ठीक ठीक। हम भी खाल होने के लिए जा रहे हैं, समझे ना। हाँ हाँ। अगर हम जीत गए ना, आपको चिंता नहीं रहने देगी। हाँ 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 बढ़िया खड़ा होइए आप वार्ड मेंबर में है ना। खड़ा होइए। हम खाना हो गया है। हाँ खड़ा होइए। आप रहेंगे ना वार्ड मेंबर में तो हमको कोई चिंता नहीं रहेगा। आप रहिएगा वार्ड मेंबर में, हमको कोई चिंता ही नहीं रहेगा है ना। हाँ ठीक। हाँ आपको सहना रहेंगे। हाँ ठीक है ठीक ठीक। अब देखिए, हेलो, अब देखिए मुखिया जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं बिजली चोरी का। इसका रिकॉर्डिंग ये है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है। हेलो। हाँ मुखिया जी हम सतीश बोल रही थी। हाँ जी बोलो ना। कहले कि वो मीटर में डायरेक्ट कनेक्शन जो करवलिए हन बाईपास। ये सब बात हम नहीं जाने की चलक के या नहीं चलक से। इंसान में के चीज चल के तो हम की जाना जल्दी। नहीं करवलिए हम। हमने कहाँ कुछ करवलिए है इंसान। हाँ करवाने हो रहे करवाने हो रहे थे। हमने कहाँ कुछ करवलिए है इंसान। ये एक आदमी सामने में गवाह है कि नहीं। कौन के गवाह है। तो 15 आदमी सामने में गिरी करवलते हन। कहलिए ना कन्हैया के 500 रुपया देला। हमने कहाँ कुछ कार्य कन्हैया को 500 रुपया देना। 15 आदमी के बोला के बाबू तो हमें रहिए। हाँ सब कुछ करवलिए हम कहाँ कुछ करवलिए। हमने मोबाइल फोन नहीं करो। रखो मोबाइल फोन नहीं करो। हमें सब कुछ करवाने चाहिए। नया बया काम करे छियै। तकर बाद हमरा फोन कऽ मोबाइल रिकॉर्डिंग करे छियै। उल्टा फोन कऽ मोबाइल रिकॉर्डिंग करे छियै। नहीं तो फिर देखिए आप किया सब कुछ हम क्या करेंगे। नहीं आप करवाया सब कुछ। मारते तो तकलीफ नहीं। हमारे पैसा असुल करके तकलीफ मारते थे। घर में रखते थे तकलीफ नहीं। क्या करवाते हैं, कैसे बिजली चलाते हैं नहीं चलाते हैं हम नहीं जानते। ठीक है तो डीएम को हम कंप्लेन कर दीजिए। सीएम को कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है कर दीजिए तो हम। ठीक है कर दीजिए। देखिए इसमें जो की है सो उन्होंने मुझ पर इस वीडियो में आपने सुना कि उन्होंने मुझ पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाया और मैंने उनको भी कह दिया जो कि मैं डीएम साहब को कंप्लेन करके सूचना दे देता हूँ। मेरे पास प्रूफ था ही, सारे रिकॉर्डिंग थे, कॉल रिकॉर्डिंग था, गवाह का रिकॉर्डिंग था, सिग्नेचर था। तो मैंने डीएम साहब को कंप्लेन किया था। तो अब देखिए अगला रिकॉर्डिंग देखिए। ये देखिए अगला रिकॉर्डिंग। हाँ ये अगला रिकॉर्डिंग ये रहा।
जब सारा चीज आपके सामने करके फिर मोबाइल पर बात करके मोबाइल रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपके भलाई में 6 नंबर वार्ड के हित में हम आए, कन्हैया मिस्त्री है, मानी सबको रिकॉर्डिंग करके आप बताइएगा। जब सारा चीज सामने में करवा के गए उसके बाद जो आप लोग बात कर रहे हैं क्या बात सब कुछ करवा के गए हैं तभी हमसे फोन लगा करके हमरा से क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मुखिया जी हम सतीश बोले मुझे कन्हाई जी के बोला कर यहाँ के लाइन से बाईपास कर देंगे, आपके सामने करवा के गए फोन अभी करके क्या पूछा? इसका मतलब आपके भलाई में आया बेचारा, हम उसको कहे 2-3 दिन के लिए बाईपास कर दो, 2-3 दिन में रिचार्ज करवा देंगे। सर हम क्या तरीका है? देखिए रिकॉर्डिंग वाला को देखे हम वह दुनिया में रहते करते हैं, आप हमारा क्या वार्ड अंतर्गत पानी चलना चाहिए, इसके लिए आकर के किसी तरह से 3-4 दिन बाईपास को करके चला नहीं है। बाईपास मिस्त्री कन्हैया बाईपास कर रहा है, मेरे विश्वास पर आकर के बाईपास आप अपना रिकॉर्डिंग करके कहीं दे दीजिएगा। कहीं पूछ रही है कि 500 रुपये रजिस्टर में चढ़ा दिए, ये कन्हैया के डिलीवरी है 500 रुपये चढ़ा दिए, क्या पूछे फोन के लिए? देखियो सब बात है ना, हमारा कहे का मतलब है जहाँ के सामने में सारा कुछ करवा के आप चाहे आप 1 लाख पूछते ये 500 रुपया जो कन्हाई मुखिया जी के रजिस्टर पर चढ़ा पूछने का क्या जरूरी है? अहाँ जो कन्हाई को बोला कर बाईपास कर दीजिए, पूछने का क्या था? अब 1 लाख वही पूछना था, 1 लाख पूछ सकते थे कन्हाई के लिए 500 रुपया पर नहीं आता हमको सीधा आपको हम ही नहीं चाहते हैं जान फंस जाएगी। देखिए इसके बाद अगला रिकॉर्डिंग इसमें ये जनता को उकसा रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में। हाँ मुखिया जी, हाँ बोलो। काली की अभी व्हाट्सएप को चली हाँ व्हाट्सएप पे काम नहीं चलते हैं, घरे पर रहो। हाँ काली की क्लियर करो अपने जवाब सब कुछ करते व्हाट्सएप पर हम कुछ ले ले। तो सुनिए मेरी बात काली की तीनों सामान लेके लिस्ट को दे देंगे, तीनों सामान ले ना। हाँ अरे हमने चीज लिख कर देवे, पूरा सामान लिख कर देते हैं और लिख कर हमें देवे जितना पैसा है तक सुनिए ऐसे काम लेते हैं। हाँ वो लिख कर दे देते है ना। हाँ तो लिख कर दे देवे कि बिजली रिचार्ज होने के कारण नहीं चल रहा। अगला रिकॉर्डिंग देखिए। हेलो हाँ राम राम मुखिया जी। राम राम। कभी की कभी चाहिए ना जी कभी कहा है कि 1000 के महीना लेकिन पैसा हम आपने वापस करेगा। हाँ रात में रजिस्टर चाबी सब कुछ वापस करेगा। अरे तो मोबाइल अभी मीटर चार्ज करवा कर पानी अभी चालू करियो हमारे लिए और क्या जा हमारा लिए। कभी की सुनिए ना कभी की कागज में हाँ लिख कर देखिए मैं ये देखिए मैंने कहा था जो कि आप एक कागज़ पर लिख करके दे दीजिए
कि आप जो सामान हमसे लेना चाहते हैं, जैसे कि रजिस्टर हुआ, चाबी हुआ, तो वो चीज़ आप क्या करते हैं कागज़ पर लिख के दीजिए ताकि हमारे पास सबूत रहे। तो वो कागज़ पर लिख के देना नहीं चाहते थे। देखिए अगला फिर उन्होंने क्या किया, जो कि रात को 8 बजे 10 आदमी को भेजा साया जनता को, और रात को 10 बजे भेजा और यहाँ पर धमका करके रजिस्टर और चाबी दिया। अगला देखिए, कि रात के 8 बजे 10 आदमी भेज करके जनता को फंसा करके फिर रजिस्टर और चाबी लिए थे, धमका करके। अब देखिए एक मिनट, अच्छा एक मिनट बात कर लेते हैं। बात करेंगे हेलो। हाँ मुखिया जी, हाँ कल की यहाँ अभी चाबी रजिस्टर जो किया है, तो पैसा सब बता लिया तो चाबी रजिस्टर नहीं है ना? तो है अपना उसमें 1,000 का महीना तो खाया है कि नहीं? तू 1,000 का महीना खाया है कि नहीं पैसा? हाँ हेलो, क्या नाम है? क्या नाम है? मुखिया जी से बात हेलो। हाँ मुखिया जी, हाँ बोलो। हाँ कल की चाबी रजिस्टर जो किया है से थी बसु जी के। हाँ दवाई दे देवे साहब, मैं आ जाइए 1,000 रुपया कमाई लिया आप दूसरे सामान तो कुछ नहीं है नहीं तो वो देखिए हमारा देखिए एक काम करिए, यहाँ पर लालू देवी छथिन, आज आज जब 2,000 का महीना हम दे जाइए विभाग है आज 2,000 का महीना, तो पब्लिक से पैसा पूरी महीना आपके लिए सुनिए ना, हमें देखिए लिख कर देवे तब ना हमें देखिए दो देवे, हम देवे को पब्लिक का पैसा हमें 1,000 का महीना नहीं वो तो देखियो हमरा से सामान लो रही है, हमरा लिख कर दो दियो, हम दो दीजिए। 1,000 का महीना पब्लिक में समझ लीजिए आप। हम ले लिए, हमरा विश्वदेश सर जी दिलखिन से ले लिए प्रोत्साहन राशि। 1,000 का महीना हम लेते हैं पब्लिक के पैसा से। हाँ हाँ तो वो देखिए हाँ लिख कर दो दिए कि सामान हम ले रहे हैं। पानी बंद रखो हम पैसा पब्लिक पानी बंद रखो यहाँ पैसा क्यों कर रहे हो, पानी बंद रखो। पब्लिक का पैसा एक काम करियो ना, एक पेपर दीजिए, पेपर पर दिए साइन कर देते हैं। टोटल 8 आदमी करेंगे सर। साइन को हम लिख दीजिएगा कि मुखिया जी के कहने पर उनसे हम देखिए रजिस्टर चाबी ले रहे हैं, ठीक है? आप खुद रहिएगा, सामने आपके सामने भी लिखा है। लिख करके कर दो, साइन कर दो, हम लोग हाँ आपके सामने भी लिखा है। मुखिया के नाम पर 100 आदमी के नाम लिखे। मुखिया जी
लेकिन मुखिया जी क्या बोले, मुखिया जी क्या बोले, ये तो वहाँ पे लिखे हैं ना, हमको मुखिया जी के जो नाम लिखे कि आप पब्लिक का 1000 रुपया है ना, तो वहाँ पे एक लिखे हैं आपको वार्ड नंबर आपको 1000 रुपया देखिए तब मैंने क्या किया था, जब रात के 8 बजे उन्होंने मुखिया जी ने 10 आदमी भेजे हमारे घर पर, जनता को उकसाया और हमारे घर पर भीड़ लगाया। तो जबकि मैंने उनको कहा जो कि आप हमको लिख करके दे दीजिए, जो कि आप मेरा रजिस्टर चाबी लेना चाहते हैं तो लिख करके दे दीजिए कि हाँ हम ले रहे हैं, तो मैं आपको आराम से दे देता। तो 10 आदमी भेज करके जनता को उकसा करके शोरगुल करने का क्या मतलब औचित्य बनता है, कोई औचित्य नहीं था। तो ये देखिए ये रिकॉर्डिंग हुआ और ये मुझे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सबूत कि जो वार्ड मेंबर हैं, वार्ड मेंबर किशन देव महतो हैं, वो जो कि है सो हर एक महीने वो जो कि रजिस्टर मेंटेन करते थे, अपने हाथों से हिसाब लिखते थे और वही प्रोत्साहन राशि मुझे 1000 का महीना वही हिसाब लिखते थे और वही देते थे। इसका सबूत देखिए, मैं एक करके सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सबूत रहा, एक सबूत ये रहा, दूसरा सबूत ये रहा। देखिए इसमें जो कि है वार्ड मेंबर किशन देव सर का जो कि है पूरा हैंड राइटिंग है, यहाँ से देखिए पूरा उनका हिसाब किया हुआ उसका सिग्नेचर है। और तीसरा सबूत ये रहा, तीसरा सबूत ये रहा, उनका पूरा हैंड राइटिंग है और क्या कहते हैं जो कि उनका साइन किया हुआ है, सब उनका हाथों से लिखा हुआ हिसाब है। किशन देव महतो वार्ड मेंबर के द्वारा खुद उनके हाथों से लिखा हुआ हिसाब है और हर एक महीना वही हिसाब लिखते थे, हर एक महीना वही मुझे रजिस्टर पर मेंटेन वही करते थे और वही मुझे पैसा देते थे। इसके बाद देखिए और भी हिसाब है, ये देखिए ये उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ साइन किया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखिए ये पूरा अध्यक्ष लिखा हुआ विष्णु देव महतो, उनके द्वारा साइन किया हुआ, उनके द्वारा हिसाब लिखा हुआ। वो हर एक महीना हिसाब लिखते थे और हर एक महीना वही पैसा हमें देते थे, हम नहीं लेते थे। वो जो कि वो कहते थे कि आपको प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो और ये जो कि है सो उन्होंने अखबार में दिखाया भी था हमें, तो मैंने कहा ठीक है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। इसके बाद देखिए उन्होंने ये कहा वार्ड मेंबर ने कि ये देखिए व्हाट्सएप पे उन्होंने दिखाया था जो कि देखिए न्यूज़पेपर में आया है कि प्रोत्साहन राशि मिलता है सबको, तो उन्होंने दिखाया था। तो मैंने कहा कि ठीक है न्यूज़पेपर का कटिंग है, आप दे रहे हैं तो मैं ले लूँगा, इसमें क्या है, आप न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो उनकी गलती है। तो अगर मान लीजिए कि वो दे रहे हैं तो वो अपने वो जो कि है कानून को जानते हैं तभी तो दे रहे हैं ना। हाँ, अगर वो दे रहे हैं तो इसमें जो कि है सो ये तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर ये गलत है तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, हमें तो नहीं, क्योंकि वो तो लिखते हैं, वो हिसाब लिखते हैं, वो इसके बाद देते हैं, वो है ना। और वार्ड के अध्यक्ष वही है, उन्हीं के अंदर में नलजल है। अब देखिए, और उन्होंने मुझे पेपर का कटिंग भी दिखाया था, इस पर लिखा हुआ था जो कि उन्होंने व्हाट्सएप में हमें क्या कहते हैं दिखाया था, मोबाइल में दिखाया था, जो कि देखिए प्रोत्साहन राशि भी मिलता है 1000 का। तो उन्होंने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, प्रोत्साहन राशि भी देना चाहते तो दीजिए। देखिए मेरा कोई दोष नहीं है, देखिए इतने सारे प्रूफ में रखा हूँ, देख लीजिए, एक नहीं बल्कि मैंने 20-25 प्रूफ रखे हैं, देख लीजिए ये सारे। हर एक महीना वही हिसाब लिखते थे और वही देते थे, वही उन्हीं के द्वारा हिसाब लिखा हुआ है और वही देते थे प्रोत्साहन राशि मुझे।
सारा चीज़ तो वही करते थे। मेरे पास सबूत है, 1 महीने का भी नहीं बल्कि 20-25 महीने का सबूत है हमारे पास, देख लीजिए, हर एक महीने का सबूत। और ये 3 महीने का सबूत है, ये 3 महीने का 3 महीने का हिसाब है, ये इसमें 3 महीने का हिसाब है, ये जुलाई अगस्त सितंबर का, उनके हाथों द्वारा लिखा हुआ है, उनका सिग्नेचर है, उनके हाथों द्वारा पूरा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो वार्ड मेंबर है जो कि वार्ड के अध्यक्ष हैं, और ये रजिस्टर वही अपने हाथों से हिसाब लिखते थे, और अपने हाथों से वो हिसाब लिख करके उसमें लिखते थे कि प्रोत्साहन राशि, अब खुद लिखते थे और खुद हमें देते थे। तो ये तो वो लिखते थे और उनकी गलती होगी। अगर मान लीजिए कि अगर 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 सरकार की तरफ से अगर ऐसा नियम नहीं है तो उसमें भी फिर भी हमारी गलती नहीं हुई। अगर ऐसा नियम नहीं है 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि लेने का, अगर सरकार ने नहीं बनाया, एक बात बता रहा हूँ, तो भी हमारी गलती नहीं है। नियम है तब तो गलती तो सवाल ही नहीं है, नहीं भी है तो भी हमारी गलती नहीं, क्योंकि लिखने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं, रजिस्टर में सारा खर्च का हिसाब करने वाले वही हैं, तो इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। अब देखिए, और उन्होंने मुझे पेपर का भी दिखाया था, पेपर में भी दिखाया था। ये देखिए, ये तो इतने सारे प्रूफ मैंने रखा है। अब देखिए, मेरी तो कोई गलती नहीं। इसके बाद देखिए, ये हो गया। अब देखिए, बिजली बिल नल जल अक्टूबर 2023 का, ये बिजली बिल है नल जल का, और ये भी है नवंबर का बिजली बिल। इसके बाद ये है अक्टूबर में जो कि है, देखिए अक्टूबर में जो कि पेमेंट हुआ है बिजली बिल का पेमेंट, तो उसका हिसाब है, उसका बिल, उसका रिसिप्ट है। और बिजली विभाग को मैंने कंप्लेन किया था, बिजली विभाग को मैंने कंप्लेन किया था। ये कंप्लेंट नंबर, ये कंप्लेंट नंबर है जो कि बिजली चोरी की उन्होंने की थी, तो मैंने कंप्लेन कर दिया था बिजली विभाग को। ये देखिए, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि डिसकनेक्शन नॉट डन, बिजली पेमेंट नहीं होने के कारण जो कि ये बिजली कट गया था। तो मैंने फिर, उन्होंने जो कि मुखिया जी ने बाईपास करवा दिया, और क्या कहते हैं जो कि है सो ये एक लीगल काम था, तो मैंने और लीगल काम का दोष मुझ पर दे रहे थे, तो मैंने जो कि बिजली चोरी का कंप्लेंट भी किया था। ये देखिए कंप्लेंट नंबर। इसके बाद ये सारे सबूत हो गए। इसके अलावा देखिए एफआईआर मैंने किया था, एफआईआर किया था, ये देखिए एफआईआर मैंने किया था, ये देखिए मैंने एफआईआर किया था कब, तो 13 जनवरी 2024 को किया था। और सारे सबूत दिए थे, जो वार्ड मेंबर ने अपने हाथों से जो हर एक महीना हिसाब लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं हिसाब, और सब हिसाब से लिखते हैं और देते हैं हमें। तो ये सारा चीज़ मैंने मेरे पास रिकॉर्ड था, और सारा चीज़ मैंने एफआईआर में अटैच किया था। मुखिया का जितना भी रिकॉर्डिंग था, सारा रिकॉर्डिंग, जब जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सब सुनाया, सारा रिकॉर्डिंग इसमें अटैच किया था एफआईआर में, सारा चीज़ मैंने अटैच किया। और ये देखिए सारे सबूत मैंने अटैच किए थे। ये देखिए, ये हो गया, एफआईआर हो गया। इसके अलावा इसके बाद फिर मैंने ये देखिए, इसके बाद जो कि है मैंने हाँ मैंने जो किया है सो केस फाइल किया था जन शिकायत में, दलसिंहसराय में। तो वहाँ पर जो कि है सो सुनवाई हुई थी। सुनवाई में जो कि है सो डीओ साहब ने बीपीआरओ साहब को रिपोर्ट करने को कहा, तो उन्होंने मेरी सुनवाई की। और सुनवाई में जो कि है सो उन्होंने सुनवाई की, और उन्होंने कहा कि आप अपनी मांग रखिए, तो मैं अपनी मांग रखा था।
देखिए ये मैंने अपनी सारी मांग रखी थी। उन्होंने पूरी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद कहा कि आप अपना मांग रखिए और बताइए कि किस शर्त पर आप जो कि केस वापस लेना चाहते हैं। तो ये जो कि है सो मैंने अपनी मांग रखी थी। वो मांग का जो कि मांग पत्र है पूरा, ये देखिए सारा ये मेरा मांग था। और इसके बाद जो कि है सो, और देखिए ये सारे चीज़ तो हो गए। इसके बाद देखिए BPRO साहब का जो कि है जो उन्होंने सुनवाई की थी उसका जो कि है सो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ।
देखिए ये मैंने आपको BPRO साहब का रिकॉर्डिंग सुनाया था जिसमें कि BPRO साहब ने मेरी सुनवाई की थी और उन्होंने अपनी मांग रखने को कहा, तो मैंने अपनी मांग रखी और अपनी मांग रखी थी। इसके बाद भी मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे ठोस सबूत हैं और सुनवाई भी हुई। उन्होंने जो की है सो मांग भी रखने को कहा, मांग भी रखा, इसके बाद भी मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया अभी तक। तो अभी जो की है सो फिर मैंने तब जो की है सो मैंने फिर दोबारा केस फाइल किया। अभी केस चल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, आश्चर्य की बात ये है कि कितना भ्रष्टाचार है। इतने सारे सबूत है और सुनवाई भी हुई, सब कुछ हुआ। इसके बाद मांग रखने को कहा गया, मैंने मांग भी रखा, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। आप अंदाज लगाइए कि कितना भ्रष्टाचार है। तो देख लीजिए, जब एक इंसान के पास जब इतने सारे सबूत है, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्डिंग है, इसके अलावा 10 आदमी के गवाही का हस्ताक्षर है, गवाह का कॉल रिकॉर्डिंग है, एक और गवाह का कॉल रिकॉर्डिंग है, 2-3 गवाह का कॉल रिकॉर्डिंग है। BPRO साहब का रिकॉर्डिंग है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है। इसके बाद भी जो की है तो न्याय नहीं मिला। अब अंदाज लगा लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है। खास करके जो की है सो न्यायपालिका विभाग जो की है सो मतलब न्यायपालिका विभाग जो की है सो एकदम बिल्कुल सर चुका है। अब देखिए, इतने सारे सबूत होते हुए भी जो की है सो न्याय नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जो की है सो मैंने हमारी केस को फाइल को बंद कर दिया गया था। तो फिर मेरे पास भ्रष्टाचार का सबूत था, जिस वजह से फिर मैंने दोबारा केस खुलवाया, तब जाकर के मेरा केस खुला। अब अंदाज लगा लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है। न्यायपालिका जो कि विभाग है पूरे जो कि है सो सर चुका है, तो बिल्कुल सर चुका है। अब बताइए, जिसके पास 1-2 प्रूफ होगा तो उसको तो न्याय ही नहीं मिलता होगा। मेरे पास जब इतने सारे प्रूफ है, इतने लोगों के गवाह के प्रूफ है, BPRO साहब का खुद का रिकॉर्डिंग है, इतनी सारे चीज़ है, इसके बाद तब मेरा केस को जब बंद कर दिया गया और जब मैंने भ्रष्टाचार का सबूत को जब मैंने पेश किया, तब जाकर के मेरा केस दोबारा खोला। अब अंदाज लगा लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है। तो आप लोग भी सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए और हमेशा सबूत बनाते रहिए, क्योंकि सबूत अगर नहीं बनाइएगा तो फिर भ्रष्टाचार का भी आपको सबूत बनाना पड़ेगा।
अगर सबूत नहीं बनाइएगा तो आपके केस को भी हो सकता है, आपके केस को भी सबूत रहते जो कि है सो बंद, केस की फाइल को बंद कर दिया जाए। और इसलिए हरदम आप लोग जो कि है सो सबूत बनाते रहिए भ्रष्टाचार का, ताकि आपको जीवन में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो। तो ये मैं मानवता के उद्देश्य से बना रहा हूँ, ताकि जो गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जैसे मुखिया हुआ, तो इस तरह के लोग जो कि है सो ये लोग जो कि है ये इनका जो कि है सो इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो कि है सो ये लोग बिल्कुल राक्षस हैं, राक्षस। अपने फायदे के लिए किसी को भी ये जो कि है सो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। ये देखिए मेरे पास सबूत है, उन्होंने मेरे पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाया, मेरे पास गवाह है, सब कुछ है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना घटिया आदमी है मुखिया। आप अंदाज लगाइए कितना गिरा हुआ आदमी है, कितना घटिया आदमी है। इतना घटिया आदमी अगर मुखिया बन जाता है तो गांव का जो कि है सो उस गांव में कितने सारे लोग दुखी होंगे। आप अंदाज लगा लीजिए, आप अंदाज लगाइए कि गांव का मुखिया अगर घटिया हो तो फिर कितने आदमी दुखी होंगे। हो सकता है और भी आदमी को जो कि है सो झूठा आरोप लगाया हो सकता है। तो ये मैं आपको सजग करने के लिए जो कि है सो ये वीडियो बनाया हूँ। अब देखिए ये सारे हैं, और इसके अलावा जो कि है सो मेरे पास और भी सारे सबूत, और भी देखिए मैंने डीएम साहब, एसपी साहब को सबूत भेजा था। ये देखिए मैंने डीएम साहब को जो कि है सो सबूत भेजा था सितंबर 25, 2025 को। उससे भी पहले भी भेजा था, लेकिन एक बार फिर मैंने भेजा हूँ। एसपी साहब को भी भेजा था। और क्या कहते हैं जो कि ये देखिए मैंने सारी चीज़ लिखी थी और सारे सबूत भी दिए थे। ये देखिए सारे बीपीआरओ हियरिंग में दिया था, बीपीआरओ साहब की सुनवाई हुई थी वो भी दिया था। सारे जो वार्ड मेंबर के द्वारा हाथ से लिखा हुआ जो रजिस्टर का मेंटेन किए थे वो सारा चीज़ हिसाब इसमें है। और ये सारी चीज़ है। इसके बाद सारा चीज़ है इसमें, एक एक करके बिजली का रिसिप्ट है, रिचार्ज का। इसके बाद देखिए एक एक चीज़ का रिसिप्ट है, हर चीज़ का है। और ये देखिए मैंने बीपीआरओ साहब ने सुनवाई किया था तो उन्होंने क्या मांग रखने को कहा था वो भी मैंने अटैच किया है। अब सारा रिकॉर्डिंग देखिए, यहाँ तक सारा रिकॉर्डिंग है, गवाह का रिकॉर्डिंग, सब कुछ, सब मैंने सारा चीज़ जो की है जो मैंने। अब लोक शिकायत समस्तीपुर कार्यालय में से जो रिपोर्ट आया था वो रिपोर्ट भी मैंने डीएम साहब, एसपी साहब को भेज दिया था। अब ये देखिए इसके अलावा अब देखिए डीपीजीआरओ समस्तीपुर को जो की है उनको भी मैंने ये सारे सबूत भेजा था। ये देखिए डीपीजीआरओ समस्तीपुर को भेजा था, ये सारे सबूत भेजे थे। ये देखिए सारे सबूत मैंने भेजे थे। इसके बाद देखिए लोक शिकायत समस्तीपुर का रिपोर्ट देखिए लोक शिकायत समस्तीपुर का जो कि ऐसे रिपोर्ट देखिए। इसके बाद पीजीआरओ दलसिंह सराय तथा डीपीजीआरओ समस्तीपुर को जो मैंने मेल किया था वह भी देखिए। ये देखिए 10 आदमी के गवाही का हस्ताक्षर, गवाह, ये सारा चीज़ मैंने देखिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट हमने भेजे थे। सब कुछ वार्ड मेंबर के हाथों द्वारा लिखा हुआ दस्तावेज है और उनका साइन किया हुआ है। सारा चीज़ साहब वही करते थे, वही लिखते थे, सारा चीज़ वही करते थे। और ये देख लीजिए मैंने सारा रिकॉर्ड रखा है, एक एक करके रिकॉर्ड रखा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड देखिए। तभी तो मेरी सुनवाई भी हुई, बीपीआरओ साहब ने मेरी सुनवाई की। उन्होंने कहा जो कि आप अपनी शर्त बताइए, किस शर्त पर जो कि आप केस वापस लेना चाहते हैं। मैंने अपनी शर्त रखी लेकिन शर्त को पूरा नहीं किया गया। तो फिर मैंने दोबारा जो कि केस फाइल किया था। अब अंदाज लगाइए कि कितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि अब मतलब कि न्यायपालिका विभाग तो बिल्कुल ही एकदम से सड़ गया है। इतना सड़ गया है कि ठोस सबूत रहते हुए भी न्याय नहीं मिल रहा है।
देख लीजिए। अब देखिए मैंने सारा चीज़ आपको दिखा दिया है, एक एक करके सारा सबूत मैंने दिखा दिया, ठोस सबूत दिखा दिया। बिजली बिल दिखा ही दिया है, इसके बाद बिजली रिसिप्ट है, ये भी दिखा दिया, सारा चीज़ मैंने आपको दिखा ही दी एक एक करके। अब जो कि है सो हाँ, ये सारा चीज़ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कितना भ्रष्टाचार है। आपके पास कितना भी ठोस सबूत हो तो भी जो कि न्यायपालिका विभाग जो कि है सो इतना सड़ गया है कि वो आपको जल्दी न्याय नहीं देगा। इस बात का उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ, आपके सामने में है, आपके सामने में उदाहरण है कि न्यायपालिका विभाग जो कि है सो इतना सड़ गया है कि जो कि है सो इतना सारा सबूत रहने के बाद भी न्याय नहीं दे रहा है। देख लीजिए। तो आप लोग जो कि है इस वीडियो को देखें और शेयर करें।